टू द सुमित भूषण एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो यहाँ दिया गया है। हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2√x+1 मल्टीप्लाइड बाई x-1 एंड डिवाइडेड बाई x+3। तो ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स इज इक्वल टू ax बाई bx के फॉर्म में है। तो हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता करना है, मतलब हमें एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू वॉट ये पता करना है। ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग दो तरह के रूल्स का यूज करेंगे जो हम लोग इस चैनल पे पहले भी सीख चुके हैं। एक प्रोडक्ट रूल और दूसरा कि जब कोई फंक्शन ए एक्स बाई बी एक्स के फॉर्म में दिया गया हो तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो जो रूल है वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे, दोनों यूज करेंगे। हम लोग इस चैनल पे इन दोनों रूल्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से डिस्कस करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फंक्शन यहाँ दिया गया है, मैंने वापस से लिख लिया है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या कहा पहले आपको इंट्रोडक्शन में कि ये लिखा जा सकता है ए एक्स बाई बी एक्स के फॉर्म में, जहाँ ए एक्स जो है ये न्यूमरेटर है, ठीक है, और बी एक्स जो है ये डिनोमिनेटर है। तो हम लोगों ने देखा था पहले कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स बाई बी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वो ऐसे होता है कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए कि इसी कारण से ये वाला रूल का यूज करके हम लोग यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें यही पता करना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2√x+1 इंटू x-1 ओवर x+3। तो जहां हम ए एक्स को हम लोग ले लेते हैं कि ये 2√x+1 इंटू x-1 है, ये पूरा ए एक्स है, और बी एक्स क्या है x+3। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूला में ए एक्स और बी एक्स डाल देंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ क्या है, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया ऊपर वाले फॉर्मूला में डाल के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या है, ये डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए और ये डेरिवेटिव। तो ये वाला तो बहुत सिंपल है, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ वाला ये जो डेरिवेटिव है इसके लिए हम लोग क्या प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस दो जो सेकेंड फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ ये है, तो देखिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+1 मल्टीप्लाइड बाई x-1 क्या हो जाएगा, 2√x+1 हमने यहाँ लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x-1 और फिर प्लस है x-1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2√x+1, ठीक। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ x-1 क्या होगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूं, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x-1, ठीक। तो ये क्या होगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये तो कांस्टेंट है, ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जो है, जिसमें 1 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो सीधा 0 हो जाएगा, है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1, तो ये चीज जो है 1। तो टोटल जो है ये इज इक्वल टू कितना हो गया 1, है ना। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है, ये देखिए ये वाला टर्म जो है ये यहाँ पे ये 1 हो गया 2√x+1। अब क्या था x-1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2√x+1। अब हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे ये कैसे निकलेगा। देखिए क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2√x+1, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2√x ये हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अगेन हम पहले की तरह हम क्या है कि ये वाला पार्ट जो है एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है जो कि ये सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट ये तो हमें 0 हो गया। इस वाले के लिए क्या होगा कि हमें
देखिए एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ लिखूं, हाँ यहाँ लिख देता हूं मैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स एन, जहां ए एक कांस्टेंट है, ये क्या होगा, ए एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में देखिए ए क्या है, यहाँ पे ए है 2 और x तो x ही है, और n क्या है 1। इसको इसको 2√x, देखिए 2√x को हम लोग लिख सकते हैं 2x हाफ। ठीक है, तो यहाँ अगर a x n के फॉर्म में देखेंगे तो a क्या है 2 और x क्या है हाफ। अब इस वाले फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो देयर फोर डी बाई डी एक्स ऑफ 2√x, और उधर +1 भी, तो 1 वाला पार्ट तो 0 ही हो गया था, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 1/2, है ना। तो ये क्या होगा, इस वाले फॉर्मूला में डाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज जो है हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, एन की जगह हाफ है ना, तो 2 इंटू हाफ और x एन की जगह हाफ -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ मैंने यही लिखा होगा कहीं पे, हाँ, तो ये हो जाएगा x -1/2, है ना। तो यहाँ मैंने वही चीज यहाँ लिख दिया है, ये वाला पार्ट देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हमें फाइंड आउट हो गया 2√x+1 प्लस x -1 इंटू √x। ठीक, ये हमें डिफ्रेंशिएशन मिल गया किसका, हमें मिला है डिफ्रेंशिएशन अभी इस टर्म का। ठीक, अभी हमें डी बाई डी एक्स ऑफ x+3 चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x+3 सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x+3 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पुट आउट कर देंगे, सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर जो वैल्यू मिली इसका डिफ्रेंशिएशन हमने भी जस्ट पता लगाया है 2√x+1 प्लस x -1 ओवर √x, और ये वाला टर्म यहाँ पे है। ठीक, नीचे x+3 का स्क्वायर है। अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो हमें फाइनली जो है यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा खुद से कि ये रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। तो आई होप आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, वह होगा डिफरेंशिएशन का। हमने 2-4 फॉर्मूला यहाँ देखा है, हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे, कि एक तो हमने ये देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी दो फंक्शंस का ऐसे अगर फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये पूरा यहाँ हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये एक फॉर्मूला हमने देखा। एक हमने और क्या देखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इंटू बी एक्स, है ना। तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, लिखते हैं यहाँ पे, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ फर्स्ट सेकेंड कुछ मतलब नहीं है इस वाले में, आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड कह सकते हैं, ये प्रोडक्ट रूल में। ठीक है, बस हो गया, इतना ही है ये तो, है ना, इसमें तो कुछ और नहीं, ये हो गया, यही रूल है। ठीक, और क्या देखा हमने यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स एन, जहां पे ए एक कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एन एक्स एन माइनस। ये 3 तरह के फॉर्मूला का हमने यूज देख लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझाने का जो ये मेथड है वो अच्छा लगता होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिला है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी आपको जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स काफी अच्छे से सीखेंगे, धीरे धीरे करके, स्लोली स्लोली हम लोग मैथमेटिक्स सीखेंगे। So thank you very much for watching the video and I hope you will enjoy your studies. Thank you very much.